तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर BAMS कंप्लीट करने के बाद या फिर कंप्लीट करने के पहले स्टेथोस्कोप का यूज़ जो है कौन से ईयर से करना चाहिए। तो आज आपका जो ये डाउट है, बार बार आप जो कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हो, आज इसको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों स्टेथोस्कोप को लेने का कोई ऐसा समय फिक्स नहीं रहता है कि आपको फर्स्ट ईयर में लेना है, कि सेकेंड ईयर में लेना है, कि थर्ड ईयर में लेना है। जब आप एडमिशन लो तभी आप आराम से स्टेथोस्कोप ले सकते हो। और स्टेथोस्कोप लेने के बाद आप कॉलेज का जो हॉस्पिटल होता है अपने सीनियर के साथ जाओ, जो फाइनल ईयर के सीनियर्स हैं उनसे बात करो और उनके साथ जाके प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बुक रखो। हार्ट साउंड के बारे में पढ़िए, लंग्स साउंड्स के बारे में पढ़िए, वोवेल साउंड्स के बारे में पढ़िए। ये सभी नॉलेज आपको धीरे धीरे फर्स्ट ईयर से ही आपको थोड़ा थोड़ा करके गेन करना चाहिए कि ये साउंड अगर ऐसा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कौन सी डिजीज़ है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर मरमर का साउंड आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वोवेल में अगर साउंड आ रहा है अगर ऐसा तो क्यों है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ईयर से ही। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही फोकस रखोगे थ्योरी पे भी और प्रैक्टिकल पे भी तो आप समझ सकते हो, आप फुल स्पीड से आप आगे बढ़ोगे। जैसे भी BAMS कंप्लीट करोगे एक अच्छे से हॉस्पिटल में आराम से जॉब कर सकते हो और अपना खुद का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी खोल सकते हो। दोनों साइड से अच्छा पैसा कमा सकते हो आप, एलोपैथी से भी और आयुर्वेदिक से भी। बट स्किल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी पेशेंट आप देख रहे हो उसको अच्छे से डायग्नोसिस करना सीखना पड़ेगा। आपको शुरू से ही स्टार्ट करना है, धीरे धीरे पूछो अपने सीनियर्स इसीलिए होते हैं, सीनियर्स का जो सीनियर्स ड्यूटी कर रहे होते हैं ना, उनके साथ रहो, उनसे बात करो। इसलिए स्टेथोस्कोप का यूज आप जैसा आपका मर्जी तब आप कभी से भी कर सकते हो, बट हमारे हिसाब से आप फर्स्ट ईयर से स्टेथोस्कोप का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो आप स्टेथोस्कोप देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये माइक्रोटोन कंपनी का है और 7 से 8 साल हो गया है और आज तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया और बहुत अच्छा रिजल्ट है। एकदम क्लियर साउंड आता है लंग्स का। और आप भी इस स्टेथोस्कोप को ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो और ऑनलाइन भी ले सकते हो। माइक्रोटोन कंपनी का है ये, फ्लिपकार्ट और अमेजन पे अवेलेबल है। 1500 से 1600 रुपये का है ये, आप वहाँ से लीजिए और बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आप समझ सकते हो जब आप एडमिशन लेते हो या एडमिशन लेने के बाद सबसे मेन जो इक्विपमेंट है वो यही है और आपको बहुत सारे पेशेंट को ठीक करना है। एक योद्धा हो आप, खुद को आपको अंदर से मोटिवेट रखना है। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इक्विपमेंट है, जो हथियार है, वो यही है। इससे ही आप पेशेंट को ईजी वे में डायग्नोसिस कर सकते हो। इसलिए ये तो आपके पास बिल्कुल होना ही चाहिए। स्टेथोस्कोप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन के बाद आपके हाथ में ये होना चाहिए और इसका यूज भी होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसका यूज ही नहीं जानते हैं। एडमिशन तो वो ले लेते हैं, BAMS हो चाहे BHMS हो, चाहे BNYS हो चाहे BOMS हो। देखो स्टेथोस्कोप का यूज भी करने आपको आना चाहिए। बस वो खरीद के कवर्ड में और एप्रॉन के साथ में लटका देने के लिए मत लेना आप लोग। अपन सीधा सीधा बात करते हैं, घुमा फिरा के बात करने का आदत नहीं है। लटकाने के लिए मत खरीदना, यूज करने के लिए खरीदो। वो कवर्ड में ले जाके टांगने के लिए मत खरीदना, देख के सुकून मिल रहा है हाँ ये लटका हुआ है। इसका यूज करो और हो सके तो इसी कंपनी का लो, माइक्रोटोन का ही, और यूज करके फिर आप एकदम आराम से पेशेंट का जो डायग्नोसिस है वो आप क्लियर कर सकते हो। फर्स्ट जो स्टेज होता है ना वो साउंड्स का, उसको आप आराम से क्लियर कर ले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को क्या मेडिसिन देना है, आयुर्वेदिक मेडिसिन देना है, कुछ इमरजेंसी मेडिसिन देना है, क्या करना है इस पेशेंट का। और सीनियर का साथ आप ज़रूर पकड़ें, क्योंकि सीनियर का साथ आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि सीनियर आपको आगे ही लेके जाते हैं। अच्छे सीनियर्स का साथ आप पकड़ के रखें, छोड़ना नहीं है ऐसे सीनियर्स को जो आपको नॉलेज दे रहे हो, नोट्स दे रहे हो, जो आपको बता रहे हो इक्विपमेंट्स के बारे में। क्योंकि आपका जो ग्रो, आप फर्स्ट ईयर में हो, आपका जो ग्रोइंग है ना, वो ग्रो फास्ट हो जाएगा, फास्ट स्पीड से आप आगे बढ़ोगे। और स्लो अगर आप अकेले चलोगे, अब अकेले ही खुद से आप पढ़ोगे फिर करने का कोशिश करोगे तो स्लो रहेगा ना, बहुत धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे। बट अगर आपको कोई सपोर्ट कर देगा तो आप एकदम से रॉकेट के जैसे निकल जाओगे। और फाइनल ईयर जब हो जाएगा आपका तो एक अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में आप आराम से मस्त जॉब कर सकते हो, एक अच्छा सैलरी पैकेज पे। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है, इसलिए बार बार बोलते रहते हैं कि आपको अपने स्किल को बढ़ाना है,
इम्प्रूव करना है, जितना ज़्यादा अच्छा स्किल रहेगा, जितना ज़्यादा उतना अच्छा सैलरी मिल सकता है आपको। यही मेन जो बात है, आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आपको स्टेथोस्कोप का जो ज़रूरी बहुत मतलब ज्ञान है, जो महत्वपूर्ण ज्ञान, इम्पोर्टेंस बोल सकते हो, वो आपको बताना था। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को दिल से धन्यवाद। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन पे इंस्टा का लिंक है, वहाँ पे आप फॉलो करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।